चलिए, अमेठी और रायबरेली सीट पर अब किस तरह का माहौल है ये जान लेते हैं। हमारे साथ रायबरेली से शिव प्रसाद बने हुए हैं और अमेठी से हमारे साथ अरविंद बने हुए हैं। चलिए, सबसे पहले रायबरेली की ओर रुख। शिव प्रसाद, किस तरह की अपडेट मिल रही है, क्योंकि यहाँ से अब राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं और जिस प्रकार की अपडेट हम दिखाते नजर आए, रिपोर्ट्स भी हमने दिखाया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, रायबरेली की जनता चाहती भी यही थी कि गांधी परिवार से ही कोई प्रत्याशी हो। देखिए, जो कांग्रेसी समर्थक हैं उनमें बड़ा उत्साह है और राहुल गांधी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे केंद्रीय कार्यालय में। वो पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद जो नामांकन स्थल है, मैं नामांकन स्थल पर ही खड़ा हूं। कलेक्ट्रेट वहां से लगभग 500 मीटर की दूरी है और वो अपनी गाड़ी, जो एक स्पेशल गाड़ी है, उससे आएंगे और काफिला आएगा। और चारों तरफ यूं तो कांग्रेसियों को पहले से पता था अगर राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई आता है तो बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो जाते हैं, मौजूद हो जाते हैं। देर रात तक ऐसी कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन जैसे ही फाइनल हुआ कि राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन करेंगे तो बड़ी संख्या में कांग्रेसी समर्थक, कार्यकर्ता और साथ में उनकी जो समर्थक दल है समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता सब उत्साहित हैं। वो धीरे धीरे जो जहां पूजा स्थल है, पार्टी कार्यालय है, सब एकत्रित हो रहे हैं और वहां से एक हुजूम बन के कलेक्ट्रेट नामांकन स्थल करीब 11 बजे पहुंचने की उम्मीद है। बिल्कुल, तो आपने तैयारियां बताई है। हालांकि अमेठी से अरविंद हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, अमेठी के क्या हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां से भी सोनिया गांधी के करीबी जो हैं किशोरी लाल, उन्हें टिकट दिया गया है। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से किशोरी लाल को कांग्रेस का प्रत्याशी अमेठी से बनाया गया है, किशोरी लाल पहले तो वो आप जान लीजिए कि वो सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रह चुके हैं और गांधी परिवार के काफी करीबी हैं। ऐसे में अमेठी से उनको टिकट मिला हुआ है। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। आगे नामांकन को लेकर के तैयारी की जा रही है। 10 बजे वो यहां से निकलेंगे कलेक्ट्रेट के लिए, जो 500 मीटर की दूरी पर है। और वहां पर पूजा कार्यालय में पूजा अर्चना करने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे अपने नामांकन के लिए। जी जी, और बिल्कुल, और देखिए, अमेठी सीट की बात कर ली जाए अरविंद, तो यहाँ पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार यानी स्मृति ईरानी को 2 महीने पहले ही सीट से उतार दिया और अब जाकर के नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार रही है। इससे क्या खासा नुकसान होता नजर आएगा कांग्रेस को? देखिए, स्मृति ईरानी जिस हिसाब से मैदान में डटी हुई हैं और 2 महीने पहले वो प्रत्याशी भी घोषित हो गई, तीसरी बार अब की बार प्रत्याशी घोषित हुई हैं, तो आप देखा जाए तो 5 साल तो वो सांसद रह करके काम की और 5 साल बगैर सांसद के जब उन्होंने राहुल गांधी को मात दी थी, उसके बाद भी वो लगातार अमेठी में डटी रही। तो ये 10 साल का टाइम जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो लोगों के बीच में बनी रही, जनता के पास आती जाती रही, चौपाल में सुख दुख दर्द में खड़ी होती रही और कहीं ना कहीं त्योहारों में उपहार भी भेजती रही, घर घर पहुंचती रही। तो ये चीज कहीं ना कहीं ऐसा जरूर है कि कार्यकर्ताओं में जहां कार्यकर्ताओं की बात है वहां स्मृति ईरानी की लड़ाई कमजोर नहीं है। कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को फायदा होते दिखाई पड़ रहा है। जी चलिए, ठीक है। और यहाँ से रायबरेली से अगर बात कर ली जाए शिव प्रसाद, तो यहाँ पर अगर देखा जाए रायबरेली सीट को लेकर के बात कर ली जाए, 2019 में मोदी लहर के बावजूद भी यहाँ से सोनिया गांधी इस सीट से जीती। 20 बार अभी तक रायबरेली में चुनाव हुए हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो अकेले कांग्रेस ने 17 बार चुनाव रायबरेली से जीता है। तो कांग्रेस का यहाँ पर जीत होना काफी ज्यादा अभी तक लाजमी सही रहा है, लेकिन इस बार मामले अलग हैं, इस बार मुद्दे अलग हैं और इस बार देखा जाए तो चुनाव का तरीका अलग है। नामांकन के दिन पे प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं, तो क्या स्थिति इस बार? देखिए, अभी तक आज के पहले जो वो बनी थी कांग्रेस समर्थकों में, कांग्रेस पार्टी में, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की घोषणा हुई कि रायबरेली से आ रहे हैं तो एक जो मायूसी थी कांग्रेस खेमे में, क्या होगा, ये सीट बचा पाएगी कांग्रेस रायबरेली की, क्योंकि अमेठी की सीट 19 में चली गई थी बीजेपी के पास। इस बार क्या होगा, वो सब अब किनारे हो गया है। जिस प्रकार से गांधी परिवार से रायबरेली में राहुल गांधी नामांकन करने आ रहे हैं, तो राहुल गांधी को लेकर के एक जो चर्चा है पूरे देश में कि वो जो है, जो विपक्षी गठबंधन है उसके जो माने जा सकते हैं, जो चर्चा है कि प्रधानमंत्री की रेस में है। ऐसे में रायबरेली से जो है वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं और तो जो जमीन पर जो हकीकत है वो तो अलग बात है, यहाँ के वोटर और क्या सुनेंगे यहाँ की, लेकिन जो अभी लेकिन शिव प्रसाद, एक चीज देखिए, हमें समझना होगा, रायबरेली और वायनाड, ये दोनों सीटें जो हैं, ये दोनों सीटें कांग्रेस के लिए जो
सही साबित होती नजर आई है। राहुल गांधी वायनाड से एक उचित उम्मीदवार माने जाते हैं, एक मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं। और इधर रायबरेली से भी अगर देखा जाए तो गांधी परिवार का दबदबा रहा है। 17 बार चुनाव जीतना आम बात नहीं है। अब यहां पर अगर देखा जाए कि अगर राहुल गांधी दोनों ही सीटों से चुनाव जीतते हैं तो उन्हें कोई एक सीट छोड़नी होगी। और ऐसे में कयास ये भी लगाया जा रहा है राजनीतिक जानकारों के द्वारा कि हो सकता है कि जो सीट राहुल गांधी छोड़े वहां से प्रियंका गांधी चुनाव में उतरे। इसको लेकर किस तरह की सुगबुगाहट? यही जो कयास हम लोग कर रहे हैं, यही संभवतः कांग्रेस की चाल है। क्योंकि अगर दोनों जगह से राहुल गांधी जीत गए तो रायबरेली सीट छोड़ करके ये बाई इलेक्शन, और इस बाई इलेक्शन के माध्यम से जो प्रियंका गांधी वाड्रा है राजनीति में, जो उसमें प्रवेश अपना कर सकती हैं। और संभवतः यही जो है सोची समझी रणनीति है कांग्रेस की। बिल्कुल, और इसको लेकर के, इस रणनीति को लेकर के, क्योंकि प्रदेश की जनता बहुत चाहती थी कि गांधी परिवार से कोई खड़ा हो रायबरेली सीट से। अमेठी सीट पर ऐसा नहीं देखने को मिला अरविंद। अमेठी सीट पे लेकिन जिस उम्मीदवार को उतारा गया है, बार बार हम कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं उम्मीदवार, लेकिन इस उम्मीदवार को लेकर के यानी किशोरी लाल को लेकर के ग्राउंड जीरो से किस तरह की रिपोर्ट्स हैं, क्या कुछ तरह का दबदबा इनका है, किस प्रकार का पैटर्न का प्रदेश में? देखिए, अगर मैं बात करूं तो केएल शर्मा राजीव गांधी के पीरियड में यहाँ पे टहले हैं, सोनिया गांधी के साथ टहले हैं। अमेठी का जन उनको जानता है, ये गांधी परिवार के करीबी हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जनता में एक पहचान तो है ही है, कार्यकर्ताओं में एक पहचान है। तो इन सब चीजों को देखते हुए किशोरी लाल शर्मा, बिल्कुल, और ये देखने वाली बात होगी हालांकि, क्योंकि अब कांग्रेस के द्वारा उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। और फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।